पीछे बैठे हैं। हम लोग छतरपुर में थे, तो एक शिष्य ने अहलूवालिया जी हमको 800 के बाद में एक मांझा कार दान में दी। नरेंद्र शुक्ला नाम है उसका, पन्ना का नरेंद्र शुक्ला। हमने कहा, बोले गुरुजी कुछ सेवा स्वीकार करो। नरेंद्र तो मांझा पहले 800 थी हमारे पास, अपन ही ड्राइवर थे उसके। कल्लू को याद होगा, तुम्हें याद है ना? कब की है तुम्हें, कौन से सन की है, याद है तुम्हें? हाँ वही 16, 17, 18, मतलब हम बहुत पुराने महात्मा नहीं हैं। 18 की, आओ 17 या 18 की याद है। मिड सिटी में जब हम छतरपुर में कथा कर रहे थे। हाँ तो सुंदर भी है, सुंदरी के यहाँ तो कथा कर रहे थे, इन्होंने ही करवाई थी कथा। आज तो बड़ा अच्छा संयोग जुड़ा, कथा करवाने वाला भी बैठा है। ये सुंदर रेखवार है, ये महाराज जी कथा करवा रहे थे। काली माता मंदिर है छतरपुर में, तो रेखवार समाज की कथा थी। तो इन्होंने हमको एक होटल में रोका, उसका नाम था मिड सिटी। ठीक है, होटल तो होटल ही है। हमारे गुरुजी कहते थे, लाज में रहते हो लाज नहीं आती है। हमारे गुरुजी बोलते थे, दादाजी। तो एक बार हम उनको थैला लेकर के जा रहे थे, तो हमने कहा यहाँ रुक लो, लाज है। बोले लाज में रहते हुए महात्माओं को लाज नहीं आती। महात्माओं की वाणी। तो इन्होंने हमको मिड सिटी में रुकवाया। ये पंडित जी साथ में थे, नीलेश जी। तो एक शिष्य है नरेंद्र शुक्ला, वो बोला गुरुजी कोई सेवा, हम की सेवा में 800 गाड़ी है, दूर से वैसे ही साबुनदानी नजर आती है, और पूरा तामझाम तबला बेंजो नहीं बन पाते हैं, थोड़ा बड़ी दो। तो उसने हमको एक कार दी, हमें आज भी याद है, वो हम पे है आज भी, हमने छोड़ा नहीं। बाकी तो बाद में हमें जो है लोगों ने दे रखी चलाने को, अपनी है नहीं, अपनी एक ही है, उसका नाम है मांझा कार। अभी भी हम रखें। मांझा कार मिली हमें दान में चलने के लिए, शुक्ला जी ने दी। अब बच्चे ही हैं, अभी भी कई बार वो बच्चा दिल हमारा फूट पड़ता है। तो हमें लगा कि कब शुक्ला जी पन्ना वापस जाएं और कब हम चलाएं। अब वो कमरे में बैठे, बोले गुरुजी ये एवरेज इतने का देती है, ये बीमा इतने दिन का। हमें लगे ये सब बाद में बता लेना, पहले तुम जाओ। वो ललक है, ऐसे ही ललक होती है, वो ललक थी, लगे कब जी जाए। और उन्हीं के सामू चला नहीं सकते, नहीं तो काके हैं कि ज्यादा ही होलक है। तो थोड़ा शिष्य की मर्यादा भी रखनी है कि भाई शिष्य को ये लगे कि नहीं गुरु गंभीर है। ये भी तो लगना चाहिए, वो होलक है। अब वो कहें गुरुजी बहुत अच्छा एवरेज, नो मेंटेनेंस है, सेकंड हैंड पर बहुत अच्छी। हम कहा शुक्ला जी घर नहीं जाना है? बोले जाना है। हमने मिठाई दी, हम कहा ठीक है, बहुत अच्छी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, कल्याण हो तुम्हारा, भगवान बहुत फलीभूत करें, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, जाओ। चले गए वो बेचारे, बच्चे ही हैं, चले गए। अब वो क्या जाने, अच्छे खासे पढ़े लिखे बच्चे हैं, ऐसे नहीं है पढ़े लिखे, कोई छोटे बच्चे नहीं है, खासे युवान बेचारे चले गए। संजय सेठ भी साथ में था, दोनों लोग थे, चले गए। वो जैसे ही चले गए, हमने इन पे कहा चलो गुरु। हमने ली चाबी, इनसे कहा बैठो। नीलेश पंडित जी बोले बैठ गए। हमने लगाया सेल्फ। अब थोड़ी मोड़ी तो आती थी, पर अंदाजा ये ज्यादा थोड़ी चौड़ी थी। वो अंदाजा छोटी का, अपन ने पहले ही हमें लगो फर्स्ट गियर डल गो, बैग डल गो। और महाराज जी पहले ही बैग गियर डरो अहलूवालिया जी, और हमने एक्सीलीटर पे जहां रखा चरण, गाड़ी के आचरण बिगड़ गए। जैसे ही पहले वो बैग डल गया, पहले की जगह बैग डल गया, जैसे ही बैग गियर डला और चरण रखा आचरण में, पीछे गली पटा जी। उतर के बोले गुरु घल गई। हम कहा देखो यार नुकसान कितना हुआ। जब नीचे उतरे सो लाइट की आंतें निकल आई, आंतें निकल आई, लाइट फूट गई। जे बोले अरे राम राम राम, महाराज जी बहुत बुरा हो गया, अब सगुन हो गया।
पर हमको उस वक्त भी गुरु कृपा से होश था, शब्दों का होश था। हम जो बात, ये बहुत विनोद की बात है, पर बहुत इसके पीछे बहुत करोड़ों का रहस्य छिपा है गुरु प्रसाद का। हमको उस वक्त होश था। इन्होंने कहा अरे राम राम, बहुत बुरा हो गया, गाड़ी ठुक गई, अब सगुन है गुरु जी महाराज जी, अब अपन को इसको बेचना है, निकालना है, दूसरी लेंगे। हमने कही नहीं, भगवान की कृपा है, बड़ी आफत छोटे में निकल गई है। ये साधु की दृष्टि है। हम जिस बात पे आपको बता रहे थे, दृष्टि पर चर्चा कर रहे थे। गुरु कुछ नहीं करता, गुरु परिस्थिति नहीं बदलता है, लेकिन गुरु देखने की मना स्थिति बदल देता है, देखने का तरीका बदल देता है, देखने का दृष्टिकोण बदल देता है। गुरु दृष्टि नहीं बदलता, गुरु देखने का दृष्टिकोण बदल देता। और गुरु भी वही है जो देखने का दृष्टिकोण बदल दे। आज तक तुम जो जिंदगी जीते रहे वैसे ही अगर जी रहे तो तुमने खाक गुरु से कुछ नहीं पाया, और तुमने गुरु को पाकर जीने का आनंद सीख लिया तो तुमने गुरु से कुछ पाया। तुमने अगर आनंद पाना, उत्सव में रहना सीख लिया, बुरे में भी उत्सव, भगवान की कृपा, भगवान का धन्यवाद। एक महात्मा के साथ घटना घटी, फिर हम सत्यनारायण का अध्याय सुनाएंगे। कथा तो सत्यनारायण की ही सुनानी है, अभी तो बाहर ही घूम रहे हैं। हर की पैड़ी, गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश से चलते हुए ऊपर आ रहे हैं। अब बद्रीनाथ आएंगे। थोड़ा रह गया है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा। गुरु दृष्टि बदलता। एक महात्मा की कथा। एक महात्मा बड़े फक्कड़, महात्मा तो फक्कड़ ही होते हैं। अजात शत्रुवः शांतः साधवा साधु भूषण। भागवत में लक्षण कहे गए संतों। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेही नाम। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। महात्मा तो फक्कड़ होते हैं। महात्माओं का ना तो दोस्ती, ना जो मिल गया सो राम भला, नहीं मिला सो घनश्याम भला। चले गए। एक महात्मा, बड़े फक्कड़ महात्मा, जलेबी की दुकान पर जलेबी बनते देख रहे। सेठ को लगा भूखा है, पागल है। दुनिया वालों को भगवान का भक्त पागल ही नजर आता है, और आना भी चाहिए। अगर वो पागल ना दिखाई पड़े तो क्या खाक भक्ति हुई। जब लोग तुमको कहने लगे बड़े पागल हो गए, बाबरे हो गए, समझ जाना तुम इनके हो गए। जब ये दुनिया वाले तुम्हें ताने दें कि बड़े बागेश्वर धाम चिल्ला रहे, समझ जाना तुम बागेश्वर वालों के हो गए। तब और पागलपन करना, ताकि जलने वाले जलकर राख हो जाए। हाँ, कोई हमारी निंदा करे तो तुमको परेशान नहीं होना चाहिए। हमारी कोई निंदा करे, मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि जो आदमी जिंदा है उसी की तो निंदा है, करना चाहिए। तो महात्मा है। वो उस जलेबी की दुकान के सामने खड़े हो गए। सेठ साहूकार ने देखा, लगता है पागल है, भूखा है, बेचारा। एक जलेबी उठाई, दूध डाला, कटोरी दे, ले खा ले। बाबा ने ऊपर देखा, आज तो दूध जलेबी, धन्यवाद, दूध जलेबी पाली। आगे बढ़े। एक कपल, पति पत्नी, नव विवाहित जोड़ा चले जा रहे थे। वर्षात भीनी भीनी हो रही थी। दोनों प्रेम के मद में मदमस्त आपस में गलवैया किए हुए बातें करते चले जा रहे थे। और बहुत बारिश हो चुकी थी, पानी भरा हुआ था। महात्मा ने कहा, आज तो बड़े भाग्य, आज तो हमको जो है दूध जलेबी खिलाई प्रभु। वाह वाह वाह, जय हो प्रियतम प्यारे, जय हो गोविंद नारायण। और नाचने लगे कि आज क्या रीझ गए हो, दूध जलेबी खिला रहे। और नाचने लगे तो नाचे जैसे ही तो पैर जमीन पर पड़े, उछटे तो पानी उछटा। तो जैसे ही पानी उछटा तो जो पति पत्नी जा रहे थे उसकी पत्नी के ऊपर वो मेकअप पे पानी गिर गया। अब तो उसका पति आग बबूला, हे पागल, शर्म नहीं आती है, देखकर नहीं चल सकता, पानी तूने कीचड़ डाल दिया। एक जोर का चांटा महात्मा को मारा। महात्मा का एक्शन और रिएक्शन देखना। फिर ऊपर देखा, ओहो, पहले दूध जलेबी, फिर चमाटा। धन्यवाद, फिर भी धन्यवाद, कोई नहीं, उससे कोई शिकायत नहीं, नो शिकायत। फिर मौज में, बढ़िया है, दूध जलेबी, चांटा भी बन बना गया, लाल गाल पड़ गया, कान में सन्न छा गया।
जवान बच्चा था, जोर से मारा, खींच के मिला के। इन्होंने धीरे से कहा दूसरा करूं? वो भी चला गया, ये भी चले गए। पत्नी ने डांटा, रहने दो, पागल है, पागल को क्या मारना। दोनों आए, ये जाग रहे थे रास्ते में। पति पत्नी, सामने मकान था, मकान के लिए चढ़ रहे थे। सीढ़ियां चढ़े, तब तक उसके पति का पैर फिसला और वो गिर गया, चोट सिर में लगी, वो मर गया। पत्नी रोने लगी। पत्नी को आभास हुआ, हो ना हो इस महात्मा ने कोई तांत्रिक जादूगरी कर रखी। रो रो करके पकड़वाया। लोग सामू जुड़ गए, बहुत से लोग, परिवार के लोग आ गए, पड़ोसी आ गए। क्या बात है? लगता है उस महात्मा ने कोई करामात की है, पकड़ के ला। पकड़े गए महात्मा। लोगों ने पूछा कि तू कुछ जानता है? महात्मा बोले, हाँ मैं जानता हूं। क्या जानता है? भगवान को जानता हूं। भगवान को जानता हूं। एक बात बताओ, तुमने कोई तंत्र मंत्र चलाया है क्या? वो आदमी गिर के मर गया है। नहीं, हमने तो कोई तंत्र मंत्र, हम जानते ही नहीं, हम तो उसको वर जानते हैं। एक बात बोले? हाँ बोलो। लोग सुनने लगे उसको। बातों में बड़ी मिठास थी। महात्मा की वाणी बड़ी अद्भुत होती है। तप की वाणी बोलती है, बोलती नहीं है। तपस्या की वाणी दहाड़ मारती, दहाड़ मारती, खींचती है। तपोबल की वाणी खींचती है। महात्मा की वाणी सब सुनने लगे। महात्मा मुस्कुराती है, बोले भैया ना हमने मारा ना तंत्र चलाया, पर एक बात बोल दें। हाँ बोलो। बोले दरअसल इससे पूछो, इसकी पत्नी से, कि मुझे क्यों मारा। तो बोले वाह, तुमने कीचड़ मेरे ऊपर फेंका था, इसलिए मेरे पति ने तुमको चांटा मारा। उसने कहा वो कौन है तुम्हारा? बोले मेरा पति था। महात्मा हाथ जोड़ के बोले बहन, जैसे तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर कीचड़ नहीं देख पाया, वैसे ही मेरे परम पिता ने भी मेरे गाल पर चांटा नहीं सह पाया। ये हमारा, ये पति पति की लड़ाई है। दोनों पति लड़ रहे, इसमें मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, न तेरी गलती न मेरी गलती। ये दोनों आपस में पति पति लड़ रहे हैं। अब एक पति हार गया, एक जीत गया, वो बात अलग है। तेरा वाला हार गया, मेरा वाला जीत गया। इसलिए याद रखना, सदगुरु वैद वचन विश्वासा। गुरु की कृपा जिस पर होती है, वो थप्पड़ खाने में भी प्रभु की रजा समझता है। वो बुरी स्थिति को भी प्रभु की कृपा समझता है। वो बुरे समय को भी भगवान की अनुकंपा समझता है। बुरा समय आए, घबराना मत, परेशान मत होना पागलो कि हम बर्बाद हो गए, लुट गए। रख हौसला, तू, तेरा मंजर भी आएगा। पासे के पास बैठ, एक दिन समंदर भी आएगा। बैठ तो, रख हौसला, तेरा एक दिन मंजर भी आएगा। पासे के पास बैठ, समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ जाना, न लौट जाना। ये मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। विपरीत समय में भी भगवान को धन्यवाद दो। ईश्वर की कृपा है। बुरा मत मानना, हमें ऐसा बोलना चाहिए या नहीं, अपनी जिंदगी का हम अनुभव कहते हैं। हमारी जिंदगी में जब भी कुछ बुरा होता है, हम प्रभु की कृपा समझते हैं। ये बहुत अभिमान नहीं, गुरु का प्रसाद है। हमें लगता गुरु ने हमारे को फिर से शिक्षा दी है कि धीरेन्द्र सावधान हो जाओ, सुधर जाओ, वरना सिधर जाओ, सुधर जाओ। गुरु का प्रसाद है। हम अपना कह सकते हैं, तुम्हारा नहीं कह सकते, हम अपना कह सकते हैं। लोग हमसे कहते हैं कि आपने बहुत अभाव में जीवन जिया। हम कह सकते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में अभाव ना होता तो आज हम प्रभु के प्रभाव में ना होते। हम एक दिन बैठे बैठे महाराज जी विचार कर रहे थे कि अगर हम अभाव में ना होते, प्रभाव में होते, तो होते किसी हॉस्टल में भर्ती, पढ़ रहे होते D.Ed B.Ed, कर रहे होते ऊंची पढ़ाई, जींस का पैंट, और ले रहे होते रेंज रोवर कार, बड़े बड़े सपने देख रहे होते। और जिस अवस्था में अभी हम सोच रहे होते कि हम अपना कैरियर कैसे बनाएं। विचार करो, अगर गुरु कृपा नहीं होती, वो तो अभाव का ठीक था कि हमारे पिता ठीक काम नहीं करते थे, अभाव ठीक था कि हमें भिक्षा मांगनी पड़ी, अभाव ठीक था कि दुनिया में ने हमको दुत्कारा, अभाव ठीक था कि लोगों ने हमको दुत्कारा, अभाव ठीक था कि दुनिया ने हमारी अवहेलना की। कम से कम इसकी याद तो आई।